It's a great opportunity for all of us to have such. They have attended here in your school to impart you how to speak English. Along with, they want to watch your activities and the physical environment of this school. छोटी गलती में भी अच्छी खासी पढ़ती थी और आपका एक ही लक्ष्य था कि तेरे से उम्मीद नहीं तू गलती करेगा। तेरे पढ़ इसलिए रही है कि तू उम्मीद नहीं और तू गलती कर रहा है, इसलिए तेरे पढ़ रही है। लेकिन वो डांट, वो डपट, वो मारना, वो बहुत जरूरी था। इसमें मारने का, पिटाई करने का ऐसा नहीं कि इनका कोई सर का ऐसा। टेलीपैथी क्या होता है? जो आप सोच रहे हो वैसा हो जाए, आपके मन में कुछ चल रहा हो वैसा हो जाए, है ना। अब मैं सोच रहा था, वो बच्चा उठा, उसने उस तरफ चेहरा घुमाया, मतलब शर्मा रहा था। मैं भी ऐसे जैसे सर इधर सर घुमा रहा था, शर्म आ रही थी। तो मैं ही सोचा था यार ये बच्चा मेरे जैसा है, और वो यहाँ तक आया तो सर ने बोल दिया कि ये मुकेश जैसा है। तो सबसे बड़ा परिवर्तन उन्होंने मेरे जीवन के व्यक्तित्व में देखा, तो उनकी इच्छा हुई, उसके लिए भी शुक्रगुजार हैं। छोटी गलती में भी अच्छी खासी पढ़ती थी और आपका एक ही लक्ष्य था कि तेरे से उम्मीद नहीं तू गलती करेगा। तेरे पढ़ इसलिए रही है कि तू उम्मीद नहीं और तू गलती कर रहा है, इसलिए तेरे पढ़ रही है। लेकिन वो डांट, वो डपट, वो मारना, वो बहुत जरूरी था। कहते हैं कि बचपन में माता पिता जिसके अच्छी खासी पिटाई करके, देसी भाषा में बोलते हैं गुणिया में ले लेते हैं, और उसके बाद गुरुजी के हाथ की जिसके अच्छी पिटाई करके गुणिया में ले ली, वो जिंदगी में उसको पुलिस के हाथ की पिटाई खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आपका हमेशा स्टूडेंट्स के सर्वांगीण विकास, इसमें मारने का, पिटाई करने का ऐसा नहीं कि इनका कोई सर का ऐसा इरादा था कि मेरे को अपना फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा निकाल। सर लक्ष्य ये है कि मेरा बच्चा जिंदगी में आगे निकलना चाहिए, वो कहीं पर भी जाए जिंदगी में आगे निकले और संस्कारों की जो खुशबू है वो सब तरफ फैलाते रहे। 10वीं बोर्ड का अभी भी अनुभव हमें पता है। इतनी जमीनी स्तर पे मेहनत करी, इतनी जमीनी स्तर पे मेहनत करी, और उसमें ऐसा नहीं कि कोई पैसा ले रहे हैं, पैसे लेकर भी ट्यूशन देते हैं। उस समर्पण आज भी 20-22 साल के बाद दिलों में जिंदा है। उसके अलावा पारिवारिक स्थिति थोड़ी बुरी थी, उस समय अकाल का दौर था, और 10वीं का जैसे परिणाम आया, मेरे पिताजी को पहले आपने बोल रखा था, इतनी हैसियत नहीं थी उदयपुर में जाके हम पढ़ाई कर सके। उस समय बहुत बुरा दौर था, 5-6 साल अकाल का दौर था। आप विश्वास करेंगे बच्चों, सर साथ में ले गए, स्टोव दिलवाए अपने खर्चे से। स्टोव, उस समय स्टोव चलते, बाल्टी, जो सामान लेने हैं, बोले पैसे बाद में देखेंगे बेटा, तो अभी सब पैक, और तू जाओ उदयपुर। और आपके खुद के रिश्तेदार उदयपुर में हैं, वहां उनको बोला कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मन नहीं लगा। नागेंद्र सिंह जी आज भी जब भी मिलते हैं, इतना पारिवारिक, इतना स्नेह, क्या स्वार्थ था आपको? कोई स्वार्थ नहीं था, और आज भी कोई स्वार्थ नहीं। आज भी यूं थोड़ी ना कोई स्वार्थ है कि कोई मांग रहे हैं, लेकिन इतना समर्पण उस समय, आज से 22 साल पहले की बात बता रहा हूं, जब हम 9वीं 10वीं में थे, भेजा यहां से अंग्रेजी सिखा के, अंग्रेजी का बीज बोया। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था कि अंग्रेजी का कोचिंग सेंटर खोलना। गांव से गए हम तो ये भी नहीं पता था कि ऑटो में बैठ के इधर से उधर, ये बड़े वाले ऑटो बैठ के ये पैसे देके चलने, हम तो पैदल ही जाते थे, 5-5, 6-6 किलोमीटर गांव के आदमी तो चल जाते थे। लेकिन जैसे तैसे करके 11-12 बायोलॉजी से किया, डिप्लोमा किया, साथ में ट्यूशन लेते गए, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस की। और सर के द्वारा जो बोया गया बीज था, आज वो वृक्ष के रूप में सबको फल दे रहा है। सर के द्वारा बाई प्रोडक्ट्स जो हैं वो बड़े मुकाम पे, विदेशों में आज बड़े बड़े लेवल पर खुद की कंपनी लेके चला रहे हैं, और ये सारा श्रेय जाता है गुरुजी। मैं कई बार लोगों से सुनता हूं, मेरे संगति में, मेरे सर्कल में ऐसे कई सारे मित्र हैं, कभी पिताजी के संघर्ष की बात निकल जाती है कि पिताजी ने बहुत संघर्ष किया, बच्चे मुंह पर आके बोल देते हैं कि पिताजी ने क्या किया, मैंने मेहनत करी, मैं मेहनत नहीं करता तो मैं आगे थोड़ी बढ़ता। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति कहता है, मैं भगवान से प्रार्थना करूं, हे प्रभु कितने आगे ले जाना, लेकिन ऐसी दुर्बुद्धि मुझे मत मिल देना। जो किया सबसे पहला करने वाले वो माता पिता है। और दूसरा, ऐसे लोगों को भी सुना हुआ है, अरे टीचर ने क्या किया, उनका काम था, हम जिंदगी में आगे निकल गए। नहीं,
जो करने वाले हैं माता पिता और गुरु का यदि समर्पण और आशीर्वाद आपके ऊपर है तो जिंदगी भर तक जितना आप आगे बढ़ो उतना आपको झुकने की आदत डालनी चाहिए। बैलगाड़ी जब चल रही होती है तो नीचे कुत्ता चल रहा होता तो कुछ समय के लिए ये वहम होने लग जाता है कि कुत्ते को भी ये बैलगाड़ी नहीं चला रहा, लेकिन कुत्ता थोड़ी देर रुक जाता तो बैलगाड़ी चल रही, वो चलती रहती है। तो मैं अपने मन में ये भावना विकसित करता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया, हम तो थोड़ा सा किसी का श्रेय लेके, किसी का आशीर्वाद लेके जीवन में आगे बढ़े। जो आशीर्वाद है वो माता पिता और गुरुओं का ही है, और यदि ये आशीर्वाद हमेशा बना रहा और आप जमीनी स्तर पे जुड़े रहे, आप भूले नहीं उनके प्रयासों पे, उनके कर्तव्यों को, तो जिंदगी भर तक आप हमेशा आगे से आगे बढ़ते रहोगे। जितना आप आगे बढ़ रहे हो उतना इंसान का झुकना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं दावे से कह सकता हूँ 2 साल में जो तस्वीर भाणुजा स्कूल में बदली है वो आप खुद महसूस कर रहे हो, और मैं गहराई से क्या बताऊं, ये थोड़ा सा मन में भावना थी कि सब बच्चे सुने, और आप जैसे मुझे सौभाग्य मिला है सर, लगभग 1 साल से कह रहे थे बेटा आप आओ, बेटा जी आप आओ, लेकिन कुछ ऐसा योग नहीं बैठ पा रहा था। 2 साल से कोविड से डिस्टर्बेंस था, लेकिन फिर भी आज रक्तदान शिविर से सबसे अनुभव किया तो गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं कि कम से कम बच्चों के सामने अपनी भावना शेयर करेंगे। इसमें बैठे बच्चे भी आने वाले 5 साल 10 साल कि हमें जिंदगी में आगे निकलना है, तरक्की करनी है, लेकिन अपने माता पिता, अपने गांव के लिए माइंड और हैंड से ज्यादा इंसान की जुबान काम में आती है। जुबान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सब बच्चे? हाँ, ये जवाब दे दिया मतलब है। कई सारे स्कूल में जवाब नहीं दे पाते बच्चे बोल भी नहीं पाते जुबान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टंग। क्या? तो लैंग्वेज की थ्योरीज ये कहती है कि यदि इंग्लिश को बोलने में लाना, इंग्लिश और कोई सी भी भाषा, मेवाड़ी हो, हिंदी हो, यदि इंग्लिश को बोलने में लाना है तो बोलना सीखने के लिए माइंड और हैंड से कई गुना ज्यादा इंसान की जुबान काम में आती है। जुबान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टंग। इसलिए लैंग्वेज में जो मैं 20% एक्स्ट्रा आपको ऐड करने की बात कर रहा था, जोड़ने की जो बात कर रहा था, वो क्या है? कोई भी इंग्लिश के सेंटेंसेस, वर्ड्स आप कहीं से भी सुनो, उसको माइंड से खींचकर टंग पे लाना है, तो इसको बोलते हैं माइंड टू टंग। क्या? वापस रिपीट करना। पढ़ाई करना, अच्छे नंबर लाना है तो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, हमें माइंड टू हैंड, मतलब माइंड टू हैंड मतलब गुरुजी हमें पढ़ाते हैं, हम माइंड से समझते हैं और लास्ट में हैंड से लिख लेते हैं। तो एमए तक आपको यही प्रोसेस चलेगा, माइंड टू हैंड, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। 20% नई चीज क्या ऐड करनी है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो भी वाक्य हो, शब्द हो, उसको माइंड से खींचकर अपनी टंग पे लाना है, तेज आवाज में उसको बोलकर अभ्यास करना है। याद करो बचपन में हम मेवाड़ी कैसे सीखे थे, बचपन में हम हिंदी कैसे सीखे थे। जब हमारा जन्म हुआ ना, हिंदी बोलना, मेवाड़ी बोलना बहुत दूर की बात, हमारे माइंड में इस चीज की तस्वीर तक नहीं थी, नॉलेज नहीं था कि ये पंखा है, ये ट्यूबलाइट है। यहाँ तक कि हमारे रिश्तेदारों की पिक्चर भी हमारे दिमाग में नहीं थी, ये मेरे रिश्तेदार है। मम्मी रोज कहती है पापा, बोल पापा, बच्चा नहीं बोलता। 2-3 महीने तक मम्मी इशारा करके बोलती, बोल पापा, बच्चा नहीं बोलता। 5, 6, 7, 8, 9 महीने तक मम्मी रोज इशारा करके बोल पापा, नहीं बोलता। तो लगभग 9-10 महीने में बच्चे के माइंड में ये ज्ञान जरूर स्टोर हो जाता है कि औरत इस तरफ इशारा करके पापा बोलती है, लेकिन अब तक बच्चा बोलता है। तो करीब करीब 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 महीने तक मम्मी रोज इशारा करके बोलती रहती, बोल पापा पापा। 15 महीने के बाद ये शब्द बच्चे के माइंड से उठकर उसकी टंग पर, उसकी जबान पर आता है, बच्चा तुतलाते हुए बोलता है पापा पापा। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 15, 20 बार, फिर रोज बोले पापा, फिर मम्मी, फिर पानी, रोटी। ऐसे करते करते पहले 15, 20, 25, 30, 40 शब्द सीखता है, फिर 2-2 शब्द सीखता है, पापा पानी पीना, पापा रोटी खानी, फिर पूरे वाक्य के ऊपर आता है, पापा मैं टीवी देख रहा। ऐसे करते करते वो चीजों को माइंड से अपनी टंग पे लाता है, उसके बोलने के जो वाक्य हैं, शब्द हैं, उसकी संख्या बढ़ती जाती है। इसको बोलते हैं कल्चर ऑफ स्पीकिंग। क्या? शब्द रिपीट करने पड़ेंगे आपको, धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। इसको बोलते हैं कल्चर ऑफ स्पीकिंग। क्या? मतलब बोलने का कल्चर जैसा है। पापा मम्मी आसपास वाले मेवाड़ी बोल रहे हैं तो बच्चा मेवाड़ी सुनेगा और माइंड से धीरे धीरे उस पर टंग पर मेवाड़ी के शब्द है। यदि आसपास यदि हिंदी बोलने वाले लोग हैं, उसको हम सुन रहे हैं, तो माइंड से हिंदी धीरे धीरे टंग पे आएगी और जबान से हिंदी निकलना शुरू हो जाएगी। यदि आसपास के लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं, कुछ भी सेंटेंस है, तो अंग्रेजी के शब्द धीरे धीरे माइंड से अपनी टंग पर आएंगे, जुबान पे आएंगे और धीरे धीरे अंग्रेजी के शब्द हमारी जबान पे आना शुरू हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं माइंड टू टंग। बचपन बोलना सीख। अब आजकल सबके घर में टीवी है, मोबाइल है, तो हमें मोबाइल का गुलाम नहीं बनना है कि बस वो खाली मोबाइल लेके बैठ गए देख रहे। नहीं, आप फिल्म भी देख रहे हो, मूवी भी देख रहे हो, पिक्चर भी देख रहे हो, तो उसमें से सीखने की आदत बनानी है।
ये जो कल्चर ऑफ स्पीकिंग है, यदि आप चाहते हो कि भविष्य में इंग्लिश का भी मेरा एक अच्छा लैंग्वेज पे कमांड हो, तो आप क्या करें, आज के बाद टीवी देखने का सिस्टम चेंज करें। फिल्म देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, कोई भी कार्यक्रम, तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत चलता है, CID कार्यक्रम कुछ भी देख रहे हो, तो आपको क्या करना, उसके बीच में देखना वो कभी कभी अंग्रेजी के शब्द बोलते हैं। आजकल की फिल्मों में 10, 15, 20% अंग्रेजी के शब्द वाक्य आते हैं। तो आप क्या करें, ये कल्चर ऑफ स्पीकिंग, माइंड टू टंग वाली थ्योरी वहां लागू करें। फिल्म देख रहे हो, कोई भी एक्टर एक्ट्रेसेस अंग्रेजी के शब्द बोले, आपको उन अंग्रेजी के शब्दों को उनके बोलने के बाद आपको माइंड से खींचकर सीधा टंग पे लाना है और तेज आवाज में उसे बोलकर रियाज करना, उसे बोलना है। राइट? कर सकते हैं आप सब बच्चे? यस सर, नो सर? आज घर पे जाना, टीवी देखना, कोई भी फिल्म चल रही है, उसके बीच में कोई भी एक्टर अंग्रेजी का शब्द बोले, वाक्य बोले, उसे माइंड से खींचकर टंग पे लाना और तेज आवाज में उसको वापस बोलना है, तब तक वो बोलने की परफेक्शन में नहीं आए। तो बोलने के वाक्य के ऊपर हमें थोड़ा 20% एक्स्ट्रा कल्चर ऑफ स्पीकिंग बनाने के लिए एफर्ट्स करने हैं। तो आज सब घर पे जाके टीवी के ऊपर एक नया सिस्टम शुरू कर सकते हैं? विश्वास करना, इसलिए एक बार मैं यही डेमो लेना चाहता हूँ। मान लीजिए आप कोई फिल्म देख रहे हो, किसी एक्टर ने बोला कि शट योर माउथ, आप भी बोलो आवाज में धीरे धीरे। किसी एक्टर ने बोला कि इट इज नॉट फेयर, आप भी बोलो। हाँ, अब आवाज निकली है। मूवी देख रहे हो, किसी एक्टर ने बोला माइंड योर टंग, आप भी बोलिए। किसी एक्ट्रेस ने बोला कि गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, आप भी बोलिए। धीरे से बोलना है ना, क्योंकि पापा की तरफ उंगली करके बोलो गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर और पापा यहाँ आ जाए। अभ्यास करना, हमें जबान पे लाना चीजें धीरे धीरे, है ना। इससे सर ने अच्छा पढ़ाया, हम अच्छा पढ़ के गए, लेकिन कई बार गांव के हैं तो मेवाड़ी तो हमारी सबसे पहली भाषा, सबसे पहली आवाज। तो कई बार क्या है कि हिंदी और मेवाड़ी भी साथ में आ रही थी। सर रास्ते में आ रहा था, वो उनका पड़ गया था, हिंदी मेवाड़ी मिक्स हो गई। कई बार हिंदी का इतना दौर नहीं था, लेकिन आजकल आपके पास टीवी है, मोबाइल है, तो आप क्या करें, उन शब्दों को रिपीट करेंगे तो सबसे पहला फायदा आपका उच्चारण सुधरेगा। जब उच्चारण सुधरेगा तो भाषा की जो खूबसूरती है वो उच्चारण पे है, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी भाषा हो, कोई सी भी भाषा हो, तो उन शब्दों को आप रिपीट करने से आपका पहला जो फायदा है वो उच्चारण सुधरेगा। दूसरा, रिसर्च ये कहती है कि बोले हुए शब्द ज्यादा लंबे समय तक याद रहते हैं। जैसे एक सिंपल साधारण सा उदाहरण देता हूँ, इतना ज्ञान आपको होगा। किसी को बुलाना है, ए इधर आ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किस बोलो? सबको पता है। लेकिन दिन में 10 बार अपने दोस्तों को, भाई बहनों को बुलाते होंगे, आप ये नहीं बोलते होंगे कम हियर, आप ये बोलते हैं इधर आ रहे हैं। क्योंकि बचपन से लेके अभी तक वो इधर आ रहे, इधर आ रहे, इधर आ रहे, इतनी हजारों बार निकल गया कि हमारी माइंड में नॉलेज तो भरा पड़ा, इधर आपको इंग्लिश में कम हियर बोलते हैं, लेकिन हमारी अभी आदत नहीं कर पाई उसको बोलने की। तो यदि आपको आदत बनानी तो उन चीजों को बार बार बोलना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। रोज दोस्तों को बोला है, डियर रमेश कम हियर, नेहा कम हियर, नेहा कम हियर। ऐसे आप जब रोज बोलोगे तो 7, 8, 10 दिन के बाद इसको बोलते हैं कल्चर ऑफ स्पीकिंग। क्या बोलते हैं? कल्चर ऑफ स्पीकिंग। एक तो सिर्फ नॉलेज माइंड में भर के रखा हुआ, और एक हम उसे बाहर निकाल रहे हैं। तो टीवी एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है आपका कल्चर ऑफ स्पीकिंग बदलने का। प्रयास कर सकते हैं सब बच्चे? ठीक है, गेम खिलवा रहा हूं आपको। अभी हम क्या करेंगे, हिंदी के बीच में मैं जानबूझकर अंग्रेजी के शब्द बोलूंगा। अभी हिंदी के बीच में मैं जानबूझकर अंग्रेजी के शब्द बोलूंगा। आपको उन अंग्रेजी के शब्दों को मेरे बोलने के बाद दोबारा वापस रिपीट करना है। कर सकते हैं सब लोग? मतलब मैं ये चाहता हूं कि आपकी जबान से सिर्फ अंग्रेजी का शब्द ही निकले, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मेंटेन करूंगा। मेरी हिंदी के बीच में जैसे ही कोई अंग्रेजी का शब्द आए, आपको उस अंग्रेजी के शब्द को मेरे बोलने के बाद दोबारा रिपीट करना है। हिंदी का एक भी शब्द आपको अपनी जबान से नहीं निकालना, तभी तो अंग्रेजी का कल्चर बनेगा। है ना सर? यस सर, नो सर? हाँ, ऊर्जा के साथ बोलना है ना। नियम समझ में आए गेम के? तेज है आपका? पर पता नहीं, मुझे ऐसा शक हो रहा है आप हिंदी भी साथ साथ में बोलोगे। ठीक है, कितने बच्चे कर पा रहे देखता हूं। तो मैं आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, कुछ का जला कुछ का नहीं जला। मैं आप सबके सामने एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। अभी भी ट्यूबलाइट बंद है कुछ का। मैं आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं कि जैसे ही कोई वर्ड्स इंग्लिश के मेरी हिंदी लैंग्वेज में मैं स्पीक करता हूं, आपको सिर्फ इंग्लिश वर्ड्स दोबारा रिपीट करने हैं। हिंदी वर्ड्स साइलेंट करने हैं, नेग्लेक्ट करने हैं।
आई बात समझ में? देखो 3 लोगों ने बोला यस सर, बाकी सब ने सिर्फ गर्दन हिलाया। आई बात समझ में? जब आप मुंह खोल के बोल ही रहे हो यस सर, तो फिर इंप्रूवमेंट कहां से आएगा? बोलने वाले कोर्स में हर चीज को बोलना पड़ेगा। अगली बार पूछूं आई बात समझ में, दबंग आवाज में बोलोगे यस सर। आई बात समझ में? आई बात समझ में? एक बार और क्या कहा? जैसे कोई वर्ड्स मेरी हिंदी लैंग्वेज में मैं स्पीक करता हूँ, आपको सिर्फ इंग्लिश वर्ड्स दोबारा रिपीट करना है। हिंदी वर्ड्स साइलेंस करने हैं, नेग्लेक्ट करने हैं। इससे क्या बेनिफिट्स हैं? जितना आप रिपीट करोगे, जितना आप रिसाइट करोगे, आपकी जो टंग है उससे प्रैक्टिस मिलेगी। क्योंकि आवाज तेज है, पीछे वाले धीरे बोल रहे हैं। आई बात समझ में? अगली बार नेक्स्ट टाइम यदि किसी ने रिपीट नहीं किया, यदि कोई स्लो हो गया, साइलेंट हो गया, रिलैक्स हो गया, तो उसके लिए एक पनिशमेंट है। मैं सबको स्टैंड करके 5 टाइम्स वापस रिपीट करवाऊंगा। इसलिए दैट्स व्हाई, बोलिए इसलिए दैट्स व्हाई, इसलिए देयरफॉर अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है। यदि आपने मेरे साथ रिपीट नहीं किया, स्लो हो गए, साइलेंट हो गए, अगले ही क्षण नेक्स्ट मोमेंट मैं आपको स्टैंड करके 5 टाइम्स वापस रिपीट करवाऊंगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अच्छा, आप सबके लिए एक रूल और है। नहीं, अब तो खड़े होकर बोलना पड़ेगा। चलो स्टैंड 5 बार बोलना पड़ेगा। यस, खड़े होकर रूल रूल 5 बार बोल। रूल। आप सबके लिए यही रूल है। सबको खड़ा होना है क्या? आप सबके लिए यही रूल है कि कोई थोड़ा सा भी साइलेंट हुआ, मेरे साथ रिपीट नहीं किया, ऐसे ही आपको स्टैंड करके खड़ा करके 5 टाइम्स वापस रिपीट करवाऊंगा। इसलिए दैट्स व्हाई अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है, अपना जो माइंड है इधर इज प्रेजेंट रखना है। आई बात समझ में? हाँ, तो मैं ये कह रहा था आप सबके लिए एक रूल और है। आप सबके लिए एक रूल और है, आपके जो बैकबोन है उसे थोड़ा स्ट्रेट रखना है। हाँ, अलर्ट बैठना है, एक्टिव रहना है, एनर्जेटिक रहना है। यदि आप बैंड हुए, साइलेंट हुए, रिलैक्स हुए, स्लो हुए, रिस्पॉन्ड नहीं किया, अगले ही क्षण नेक्स्ट मोमेंट मैं आपको स्टैंड करके 5 टाइम्स दोबारा रिपीट करवाऊंगा। आई बात समझ में? आप सब इतना चिल्ला क्यों? इसको बोलते हैं स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। क्या बोलते हैं? कि जितना आप स्पीक करोगे ना, जितनी आपकी जबान चलेगी, उतना आपका उच्चारण सुधरेगा और आपका स्पीकिंग इंप्रूव होगा। Are you getting my point? बात समझ में आ रही ना? ये एक तरीका बताया कि मैं कुछ नहीं कर रहा था। जो शब्द मैं आपको बुलवा रहा हूँ सारे शब्द लगभग आप जानते हो, लेकिन जो जानते वो कहाँ भरे पड़े आपके माइंड में, और उसको मैं कहाँ खींच के ला रहा था? टंग। इसको बोलते हैं माइंड टू टंग। क्या? यदि आपको बेहतरीन स्पीकर बनना है, अच्छा स्पीकर बनना है, तो आपको अपनी जबान के ऊपर निवेश करना पड़ेगा, अपनी प्रैक्टिस के ऊपर निवेश करना पड़ेगा। माहौल नहीं हमारे यहाँ पे। माहौल 2 तरह का, या तो माहौल ढूंढिए या फिर माहौल बनाइए। मैंने आपको आज के लिए काफी है। बधाई देता हूँ कि एटलीस्ट यू हैव अ वन टीचर, ग्रेट इंग्लिश टीचर। आप जितना जुड़े रहिएगा अपने गांव से, अपने समाज से, अपने परिवार वालों से, माता पिता से और गुरु जी से, इसी संदेश के साथ मैं अपना उद्बोधन यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।